लाजवाब अंग्रेजी बोलना ना आप ऐसे सीख सकते हैं। आज जो शब्द बताऊंगी वो आपको बेहतरीन वाक्यों को बनाने में मदद करेंगे। जब आप बेहतरीन वाक्य बना पाएंगे तो आप बेहतर अंग्रेजी बोल पाएंगे और लाजवाब आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। ऐसे शब्दों की क्लास है ये जो आपको अंग्रेजी बुलवा करके ही मानेगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप अंग्रेजी बोलने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN। कैन इसको पढ़ते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। यानी कि आप अगर वाक्य में अपने जो भी आप वाक्य बोल रहे हैं उसमें सकता हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं, सकता है का इस्तेमाल कर रहे हैं, सकती है, सकते हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उस वाक्य की अंग्रेजी में कैन का इस्तेमाल करना होगा। एक और चीज जो आपको कैन को इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखनी है वो ये है कि कैन जो है वो वाक्य में क्षमता को दिखाता है, यानी कि योग्यता या एबिलिटी जो कह लीजिए, इसको दिखाता है। तो इसका इस्तेमाल आप ऐसे ही वाक्यों में करेंगे जो क्षमता दिखाने वाला या योग्यता दिखाने वाला या एबिलिटी दिखाने वाला वाक्य हो। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि आखिर ये वाक्य जो है वो तैयार हो कैसे रहा है। तो बहुत सिंपल सा साधारण सा स्ट्रक्चर है। हमारे पास है सब्जेक्ट, कैन का प्रयोग करना है तो कैन है हमारे पास, और इसके साथ जो है वर्ब का पहला रूप लगेगा। देखिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं इसलिए बताती हूं क्योंकि इससे ना आप उसमें जो शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं जिसको वर्ब कहते हैं वो किस फॉर्मेट में लगेगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये अकेला इतना ताकत रखता है कि ये पूरे वाक्य को गलत कर सकता है। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या लगेगा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा फॉर्म लगेगा। तो कैन की जहां तक बात है वहां पर वर्ब का पहला रूप लगेगा कैन के साथ, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 और अदर वर्ड्स, मतलब जो बचे शब्द हमारे वाक्य में वो हमारे अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ गए। इस्तेमाल कैन का आप कर सकते हैं सबके साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ये चार इधर हो गए हमारा, ये चार की पलटन हो गई ये वाली, और फिर नीचे और चार, ही, शी, इट और कोई भी नाम। इन्हीं के इर्द गिर्द आपको ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो कैन का इस्तेमाल आप इन सब के साथ कर सकते हैं। आगे ये बात समझ। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम, ये इसकी योग्यता है। हर किसी को तैरना नहीं आता, अगर किसी को आता है तो वो योग्यता है ना। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम, तो यहां पर कैन का इस्तेमाल हमने कर लिया। करेक्ट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों को जान रहे हैं, जो ऐसे शब्दों को पढ़ रहे हैं, उनका मतलब समझ रहे हैं, जो आपकी अंग्रेजी को बेहतर बनाते हैं और आप लाजवाब अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो स्वागत है जी आपका। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, यानी कि बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी आगे क्लास आए आपको पता लग जाए। और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है कुड, COULD, इसको पढ़ते हैं कुड। एल जो है इसमें उच्चारण नहीं किया जाता, लेकिन लिखने की जब बारी आती है तो एल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है सका, सकी, सके। मतलब वाक्य में जब आप इस्तेमाल करते हैं सका, सकी या सके, जैसे मैं ये कर सका, मैं खा सका, मैं जा सकी, ऐसे वाले वाक्य। या पाया, पाई, पाए, मैं ये कर पाया, मैं वो कर पाई, है ना। देखिए वाक्य जो है ना बोलने के तरीके से अलग हो जाएगा, सका, सकी, सके होगा या पाया, पाई, पाए होगा, ये वाक्य बोलने के तरीके से डिफरेंट हो जाएगा। वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, दे कुड रीच। वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, दे कुड रीच। बढ़ते हैं आगे। इसकी जो है स्ट्रक्चर जान लीजिए आगे बढ़ने से पहले। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप V1,
ठीक है, और जो बचे कुचे हैं वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। इस्तेमाल भाई इसका जानना जरूरी है, इस्तेमाल इसका सबके साथ कर सकते हैं। आई यू वी दे ये 4 और ही शी इट नेम्स ये 4, इन 8 के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वे नहीं पहुंच सके या वे नहीं पहुंच पाए, दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच। अगला है शैल, SHALL शैल। इस्तेमाल इसका होता है गा गे गी के, मतलब इसका अर्थ होता है गा गे गी, लेकिन अब ये व्यवहारिक तौर पर ना स्पोकन इंग्लिश यानी कि बोलचाल की जो अंग्रेजी भाषा है उसमें इस्तेमाल नहीं होता, तो आपको इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कंफ्यूजन रह जाती है बच्चों के दिमाग में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुड की। SHOULD, एल यहां पर भी साइलेंट रहेगा और एल को हटा करके अगर जो इसको आप पढ़ेंगे दैट इज शुड, ये पढ़ेंगे, ठीक है। शुड का सीधा अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। जैसे तुम्हें ये करना चाहिए, मुझे सुबह उठना चाहिए, इस तरीके के वाक्य जो आपको सलाह या उपदेश या कर्तव्य बोध कराने वाले हों। जैसे तुम्हें काम करना चाहिए, घर पर क्या बैठे रहते हो, तुम्हें काम करना चाहिए, ये कर्तव्य बोध कराया। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये सलाह या उपदेश की कैटेगरी में आ गया। तो ऐसे वाक्यों में आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी। भाई ये बात तो हर टीचर और हर माँ बाप अपने बच्चे को बोलता है। अंकल आंटी और चाचा चाची मौसा मौसी पता नहीं कौन नहीं बोलता है, सब बोलते हैं, है ना। दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी। तो ये एक तरीके की सलाह है ना, या कर्तव्य बोध है। बिकॉज आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे, है ना, इसलिए लोग कहते हैं इस चीज को। तो ये आपका, क्योंकि आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ाई करें और लाइफ में कुछ अच्छा करें, तो उसके लिए हमने यहाँ पर शुड का इस्तेमाल किया। क्योंकि हिंदी में चाहिए का इस्तेमाल हुआ और वाक्य की कैटेगरी क्या हो गई भाई, कर्तव्य बोध कराने वाली या सलाह या उपदेश देने वाली, जो कह लीजिए, तो हमने शुड का इस्तेमाल कर लिया। शुड का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शुड और वर्ब का पहला रूप V1 ही लगेगा यहां पर भी, और जो बचे कुचे हैं वो अदर वर्ड्स की मतलब कैटेगरी में चले जाएंगे। और शुड का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट, और किसी भी नाम के साथ आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अगला उदाहरण है ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं विल की, WILL विल इसको पढ़ते हैं। इसका सीधे तौर पर अर्थ होता है कि अगर आपको किसी वाक्य में गा गे या गी दिख जाए अंत में, तो आपको उस वाक्य में उसकी अंग्रेजी वाले में आपको विल का इस्तेमाल करना है। जैसे वे घर जाएंगे, दे विल गो होम, वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप, इसमें भी वर्ब का पहला रूप ही इस्तेमाल होगा और जो बचेंगे वो अदर वर्ड्स की श्रृंखला में चले जाएंगे। इस्तेमाल विल का जो है मैं बार बार आपको बताती हूँ, सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वुड की, WOULD ये इसकी स्पेलिंग है, लेकिन उच्चारण जब आप करेंगे तो एल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वुड इसको आप पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है गा गे गी, यानी कि मतलब वाक्य के अंत में अगर आपको गा गे या गी दिख जाता है तो आपको वुड का इस्तेमाल करना पड़ता है उस वाक्य में, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड वाक्य होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं तो वो उस फ्यूचर का पास्ट होता है, फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य, है ना। कैसे, इस बात को समझिए। आप एक वाक्य अभी कह रहे हैं, कब के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य में खड़े होकर के आप अगर पलट के देखें तो बात तो आप पास्ट में कर रहे हैं,
आ रही है बात समझ में? उदाहरण बताऊंगी तो बेहतर समझ आएगा। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। ये एक लाइन आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहे हैं कि वो बंदा जो है ना वो कभी धोखा नहीं देगा। तो ये बात आप कब की कर रहे हैं? भविष्य की कर रहे हैं कि आगे जाके वो धोखा नहीं देगा। ठीक है, लेकिन कर कब रहे हैं? अभी, इस वक्त कर रहे हैं। तो भविष्य में खड़े होकर के अगर आप अभी इस वक्त को देखें तो ये उस भविष्य का पास्ट है। यहां पर वुड का इस्तेमाल होगा। ही वुड नेवर चीट अस। ही वुड नेवर चीट अस। स्ट्रक्चर समझ लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 इसके साथ भी जाएगा और अदर वर्ड्स इसमें मिल जाएगा। वुड का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। बढ़ते हैं आगे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, मतलब फ्यूचर में मदद करेंगे। और फ्यूचर के रेस्पेक्टिव में देखें तो अभी बोल रहे हैं, अभी उस फ्यूचर का अभी क्या है? ये वाला वक्त क्या है? पास्ट है। तो वुड का इस्तेमाल कर लिया हमने, राइट। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। अब ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ना। अभी वही भविष्य है जिसकी कल्पना आपने पहले की थी। रिजल्ट निकल गया, किसी बच्चे के बारे में आपने बात करी थी, उसका रिजल्ट निकल गया लेकिन वो पास नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगा। मतलब जब वो तैयारी कर रहा था, आप तब की बात कर रहे हैं कि आपको तब लगा था कि वह परीक्षा पास कर लेगा। तो कब लगा था? पास्ट में लगा था, है ना। आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हैव की, जिसका इस्तेमाल रखना या पास होना के तौर पर किया जाता है और इस्तेमाल इसका आई यू वी और दे के साथ होता है। जिसका इस्तेमाल अगर स्पेसिफिक है तो मैं आपको बताती चल रही हूं। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर कुछ शब्द हैं जिनके साथ ही इसका इस्तेमाल होगा, बाकियों के साथ नहीं होगा, है ना। हैव जो है वो आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा, ही शी इट नेम के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मेनी बुक्स। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मेनी बुक्स। अगला शब्द है हैज। इसका अर्थ होता है रखना या पास होना। इसका यूजेज अलग है। मैंने आपको क्या बताया कि आई यू वी दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, लेकिन ही शी इट और नेम के साथ नहीं होगा। लेकिन इस्तेमाल तो ही शी इट नेम का भी करना है ना बोलचाल में, लेकिन दूसरों के बारे में बात फिर कैसे करेंगे अगर ही शी इट नेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। इसके लिए हमारे पास शब्द है हैज। तो ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप हैज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगी बात। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। स्ट्रक्चर वेरी इजी। सब्जेक्ट इसके जगह पर हो जाएगा हैज, ठीक है। हैव वाला ही स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं बात को। हैव वाला ही स्ट्रक्चर है, बस हैव के जगह पर हैज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं हैड की, HAD, हैड। इसका मतलब होता है रखना या पास होना, लेकिन तब जब आप बात पास्ट की कर रहे हो, भूतकाल की कर रहे हो, ठीक। इस्तेमाल इसका सबके साथ होता है। बढ़िया बात यह है कि आपको अलग रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैड का इस्तेमाल आप आई के साथ कर सकते हैं, यू वी दे के साथ कर सकते हैं, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ भी कर सकते हैं। रूल यहां लिख रखा है। तो आपको मतलब जैसे शुरू में क्या बताया, कैन कुड शैल शुड बताया ना, सबके साथ इस्तेमाल होता है। हैड भी सबके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड्स। वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी इजी स्ट्रक्चर, राइट। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार।
उसके पास एक कार थी, he had a car, राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। बहुत ज़्यादा ज़रूरी शब्द मैंने आपको कराए जो आपको काम लगेंगे ही लगेंगे जब आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे। तो इन सारे शब्दों को नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं आपको, या इस क्लास को ही सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस क्लास को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लास कैसी लगी, समझ में आई क्लास, बढ़िया तरीके से आ गई समझ में? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ ही टेंसेस की जो ई बुक है वो आ चुकी है, जिन्होंने भी अभी तक नहीं ली है वो ले सकते हैं इस टेंसेस की ई बुक को। टेंसेस के जो भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आती है, इस ई बुक के साथ वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी आपके कॉन्सेप्ट। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लें। ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक 15 दिनों का फ्री कोर्स है जिसकी ई बुक अलग से अवेलेबल है, ठीक है? तो आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी जानकारी आप अलग से टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आने के लिए आप इस लिंक का सहारा ले सकते हैं, आप इस नंबर का सहारा ले सकते हैं। इस नंबर को सेव करके आप टेलीग्राम के चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जहां पर 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जहां पर मतलब हज़ारों लाखों बच्चे रोज़ अपने मोबाइल पर क्लास करते हैं, ठीक है? तो आप दोनों में से जिसमें भी आपको सहूलियत हो आप उसमें ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की जहां तक बात है, वहां पर आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम का चैनल दिखेगा जिसमें 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर दिखेंगे। बस आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है। मेरा नाम यानी कि प्रीति मैम की क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम बी बैंकर की PDF, ये अगर कहीं भी आपको दिखे तो ये सारे जो हैं वो मतलब गलत हैं, आपके साथ वहाँ धोखाधड़ी हो सकती है, तो वहाँ न जाएं। अपनी मतलब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है ना, तो आप सही तरीके से ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ेंगे तो ही बेनिफिट होगा आपको, करेक्ट? चलिए, वहां पर आप हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो कोर्स है, अगर आप पेड कोर्स करने की इच्छा रखते हैं तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करनी है अगर आपको तो इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये दोनों जानकारी आप वहाँ पर टेलीग्राम पर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। फ्री कोर्सेज आप कर सकते हैं, रोज़ की क्लासेस को अपने फ़ोन पर अटेंड कर सकते हैं और भी ढेरों कुछ, राइट? तो चलिए आप पहुँचिए टेलीग्राम पर, नहीं तो व्हाट्सएप पर, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।